सुल्तानपुर में नगर पालिका चेयरमैन और अपर जिलाधिकारी आमने सामने हो गए हैं। दोनों एक दूसरे पर एलईडी खरीद के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल जिलाधिकारी मामले की जांच के बाद कुछ कहने की स्थिति में होने की बात कह रहे हैं। दरअसल नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर के सभासद और भाजपा नेता संतोष सिंह ने अपनी ही पार्टी के चेयरमैन बबीता जायसवाल पर 85 लाख की एलईडी घोटाले का आरोप लगाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिलाधिकारी सुल्तानपुर से शिकायत करते हुए संतोष ने आरोप लगाया कि जिस एलईडी की कीमत बाजार में करीब 3700 रुपये है, उसी एलईडी को 8075 रुपये में खरीद लिया गया। एक दो एलईडी होती तब भी कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ तो 80 लाख से ज़्यादा रुपए में 1000 एलईडी खरीदकर बंदर बाट का आरोप लगाते हुए सभासद डॉक्टर संतोष सिंह ने पालिका प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भैया क्या नाम है आपका? ये 85 लाख घोटाले क्या मामला है? डॉक्टर संतोष सिंह सीताकुंड वार्ड सभासद जो है, नगर पालिका सुल्तानपुर जो है भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। जो है पिछले 4 सालों से शासकीय धन का जो है जिस तरीके से यहाँ लूट और नंगा नाच चल रहा है, वो किसी भी नगर पालिका में देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि नियम है कि प्रत्येक महीने बोर्ड की बैठक होनी चाहिए और किसी भी सामान की खरीदारी जो है बोर्ड की संस्तुति से होनी चाहिए। कुछ लाइटें शुरू में 400 लाइटें मंगाई गई और क्षेत्र में लगाई गई। जब लाइटें लगाई गई तो उसी समय देखा गया कि अधिकांश 50% से अधिक लाइटें जो है ख़राब हो गई, जिसके संदर्भ में हमने नगर पालिका से जानना चाहा कि क्या कारण है कि ये लाइटें ख़राब हो गई हैं। लेकिन नगर पालिका ने कोई सार्थक जवाब नहीं दिया, बल्कि रातों रात लाइटों को गायब करने का प्रयास किया, जिस संदर्भ में मैंने FIR तक लिखाई जो है। बाद में जब ये हंसते दिखे तो इन्होंने कुछ लाइटों को ला के लगा दिया। लेकिन जब मार्केट में मैंने पता करना चालू किया कि ये लाइटों की कीमत क्या है, तो मार्केट में इन लाइटों की कीमत जो है 3700 से लेके 4000 रुपये तक थी, जबकि ये लाइटें जो है 8000 से अधिक मूल्य में नगर पालिका में खरीदी गई और इस तरीके से करोड़ों का घोटाला लाइटों के नाम पर किया गया। ये लाइटें ही नहीं, नगर पालिका के अन्य विभागों में भी आप जब देखेंगे तो रेट से कई अधिक गुना दामों पर जो है सामान खरीद कर करोड़ों की क्षति जो है शासन को पहुँचाया जा रहा है। इसी की जांच के लिए डीएम साहब को मैंने पत्र दिया था, जिस पर जांच हुई और जांच में ये लोग दोषी पाए गए। लेकिन अभी भी पूरी जांच इसको इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ईओ के साथ साथ नगर पालिका के चेयरमैन भी। देखिए, एडीएम FR श्री उमाकांत त्रिपाठी ये नगर पंचायत लम्हुआ के प्रशासक भी हैं। इनके द्वारा नगर पंचायत लम्हुआ में काफ़ी लंबी खरीदारी की जा रही है। काफ़ी दिनों से एलईडी की खरीदारी में 90 वाट की एलईडी खरीदारी में लाखों रुपए का इन्होंने घोटाला किया है, लूट की है। PWD का शेड्यूल रेट ही AAA का 90 वाट का 9912 रुपये है, जिसके सापेक्ष इन्होंने 10,200 रुपये का टेंडर निकाला है। और जैसी कि सूचना मिली है कि इन्होंने 9000 से ऊपर पर लाइट खरीदी है। वहीं पालिका 9912 के सापेक्ष 8000 रुपये में बजाज जैसी प्रतिष्ठित कंपनी की लाइट खरीदती है AAA और 5 वर्ष की वारंटी की, तब ये पालिका पर लूट का आरोप लगाते हैं और स्वयं इन्होंने 10,000 रुपये की 90 वाट की एलईडी खरीदी है, जिसके बारे में ये मौन है। यही नहीं, 5,64,000 रुपये जिसका शेड्यूल रेट है PWD का, ये 16 मीटर ऊंचा हाई मास्ट, उसे इन्होंने 8,79,500 रुपये में खरीदा। इस तरह 4 इन्होंने हाई मास्ट खरीदे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य खरीदारी में भी काफ़ी व्यापक स्तर पर इन्होंने घोटाला किया है और जम पर से ही नहीं, शेड्यूल रेट से भी कहीं ऊपर जाकर इन्होंने परचेजिंग किया है। यही नहीं, इन्होंने TAC जांच में नगर पालिका की जो ट्रांसपोर्ट नगर बनी है उसकी TAC जांच हुई, जिसमें निर्माण से संबंधित ठेकेदार, JE और भुगतान से संबंधित अधिशासी अधिकारी दोषी पाए गए। चूँकि 2 अधिशासी अधिकारियों के समय भुगतान इसका हुआ है, मुसीर अहमद और दुर्गेश्वर त्रिपाठी, इन्होंने JE और ठेकेदारों के विरुद्ध तो कार्रवाई की, लेकिन ईओ के खिलाफ इस नाते नहीं की कि दुर्गेश्वर त्रिपाठी स्वयं इनके सगे दामाद हैं। अपने दामाद को बचाने के लिए इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। यही नहीं, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक से क्रय संबंधित समस्त
आख्या पर भुगतान पर मांग पत्र पर अवर अभियंता जलकल का हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है, ऐसा दो शासनादेश है। लेकिन इन्होंने अवर अभियंता जल का कहीं पर भी न तो भुगतान पर, न मांग पत्र पर, न टेंडर पर कहीं पर भी इन्होंने दस्तखत नहीं कराया है। केवल प्रभारी अधिशासी अधिकारी जो कि कोरीपुर की हैं श्रीवास्तव जी, वो और इन दोनों लोगों ने मिलकर वहाँ पर भयंकर लूट मचा रखी है। इसकी शिकायत मौखिक रूप से जिलाधिकारी महोदय से की गई है। यदि समुचित कार्रवाई इनके विरुद्ध नहीं हुई तो हम सभी आंदोलन, धरना प्रदर्शन का मार्ग अख्तियार करेंगे। सर, एक मामला आया है कि चेयरमैन प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि ADM-FR द्वारा घोटाला किया गया है स्ट्रीट लाइट में। क्या मामला है? प्रथम दृष्टया उन्होंने कुछ एस्टिमेट्स को लेकर के इस बात को ट्वीट किया था शायद कि इसमें ज़्यादा विक्रय किया गया है। अभी उसका परीक्षण कराया जाएगा। वैसे एस्टिमेट्स और फाइनल कॉन्ट्रैक्ट में कभी कभार काफ़ी डिफरेंस भी होता है, तो पूरी परचेज प्रोसीजर को देखकर ही उस पर आगे कमेंट किया सकता है, तो उसकी परीक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।